नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा रुद्राक्ष है और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसे संगठन की संरचना की जिसकी परिकल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की तलाश में, कि अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की तलाश में, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे साथ श्री उमा शंकर दुबे जो कि फाउंडर हैं बिजनेस कनेक्ट लखनऊ संगठन के, हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस संगठन की स्थापना कैसे की, क्या कुछ उनके मन में था, क्या कुछ विचार उनके मन में आए और आगे वो इसको किस तरह से लेकर जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमा शंकर जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी कि BCL बहुत ही अच्छा और बड़ा कैची नाम है। कैसे सोचा आपने ये नाम कि आपको BCL नाम रखना है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। जब हम लोग नाम का चयन करने की बात सोच रहे थे तो कई सारे मन में ख्याल आए। तो उद्देश्य ये था कि लखनऊ के व्यापारियों को एक दूसरे व्यापारी से कनेक्ट करना है, साथ ही लखनऊ की जनता से, लखनऊ के जो हमारे ग्राहक हैं उनको हम व्यापारियों से कैसे कनेक्ट कर सकें। तो कनेक्ट शब्द हमने उस कनेक्शन से जोड़ा, क्योंकि व्यापारियों का नाम था इसलिए बिजनेस से जोड़ा, और लखनऊ के हिसाब से बनाया गया ये प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसका नाम बिजनेस कनेक्ट लखनऊ। बहुत ही अच्छा नाम आपने सोचा और आपने अपनी सेवाएं दूरदर्शन को भी दी हैं 17 साल तक और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े रहे हैं। तकरीबन 25 वर्षों का आपका अनुभव रहा है, तो कैसे BCL के काम में ये आया? देखिए, पत्रकारिता भी एक जनसेवा है जी। और उस पत्रकारिता के माध्यम से हम लोग जनसेवा करते रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों कोविड का पेंडेमिक देखा। कोविड काल में हम लोग लखनऊ के जो IWA हैं, महासमिति के माध्यम से भी और पत्रकारिता के भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जनता की सेवा में लगे काम करते थे। इसी में बड़ी संख्या में वो व्यापारी वर्ग भी था जो हमारे साथ जुड़ करके लखनऊ की जनता के साथ साथ हमारे स्टेशनों पे जो बाहर से आपने देखा होगा, फर्स्ट कोविड में राहगीर आते थे, उनकी मदद किया हम लोग। 12-15 हज़ार राशन का पैकेट बनवा बनवा करके उनके तो पहुंचाने का काम करते थे। तो एक व्यापारियों से भी कनेक्शन हुआ। लेकिन जब सेकेंड कोविड आया, सेकेंड कोविड के बाद व्यापारियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। जो व्यापारी 2000 स्क्वायर फीट में शोरूम रखा था वो 500 में शिफ्ट होने लगा। जो 500-1000 में काम करते थे स्क्वायर फीट में लेकर शोरूम खोले हुए थे, वो घर से काम करने लगे। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। हम लोगों ने सोचा कि जो व्यापारियों ने जनता की सेवा की, कहीं न कहीं अब वक्त आ गया है उनके साथ सहयोग करने का। ये BCL की स्थापना हमने और हमारे एक मित्र हैं अमित श्रीवास्तव जी, अमित जी ने, हम दोनों ने मिलकर के की थी। फिर आप लोगों से संपर्क हुआ और पहली मीटिंग जब 1 मई को हुई थी तो हमारे पास 8 सदस्य थे जिनके साथ हम लोगों ने BCL की शुरुआत की थी। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लखनऊ के व्यापारियों को जो कोविड काल में प्रभावित हुए उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। सबसे पहली बात, अच्छी सर्विस वो दे सकें। हम व्यापारियों के साथ साथ कस्टमर की भी बात करते हैं, क्योंकि कस्टमर की भी कोविड के बाद पेइंग कैपेसिटी कम हो गई थी। तो ग्राहकों को भी उचित दर पर सामान्य मिले, सेवाएं मिले, इस उद्देश्य के साथ BCL की स्थापना की। कैसे आपके मन में विचार आया बैठे बैठे, क्योंकि आपका क्षेत्र तो अलग था, आप पत्रकारिता में थे, आप दूरदर्शन में थे, आप वहाँ काम कर रहे थे, तो कैसे आपने सोचा कि मुझे एक ऐसे व्यापारिक संगठन की स्थापना करनी है कि जहाँ मैं अपने व्यापारी भाइयों की मदद कर सकूँ, उनको जो है उनके व्यापार बढ़ाने में उनका सहयोग कर सकूँ? कैसे आपके मन में ये विचार आया? देखिए, विचार तो उस कोविड काल से ही आना शुरू हो गया था, लेकिन 1 साल हम लोगों ने एक ट्रायल के रूप में काम किया। शायद उतनी सफलता की उम्मीद नहीं थी जितनी सफलता मिली है। व्यापारियों का उत्साह देखे, लखनऊ के हमारे ग्राहकों का उत्साह देख करके अब ये लगा कि जो 25 वर्ष का हमारा पत्रकारिता का अनुभव था, अब कहीं न कहीं वही पत्रकारिता हमें व्यापारियों के साथ करनी है। हमें व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाना है, कस्टमर को जागरूक करना है कि उन्हें कहाँ से अच्छी सर्विसेज, सेवाएं मिल सकती हैं। मतलब व्यापारियों का रोजी रोजगार बढ़े और लखनऊ के जो हमारे ग्राहक हैं उनको उचित दरों पर बेहतरीन सर्विस और सेवाएं मिल सकें। इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और शायद जो हमारा 25 वर्ष का पत्रकारिता का कैरियर था, अभी हमने पिछले दिनों 5 अप्रैल को हमने वहाँ से रिजाइन किया और अब मैं पूरी तरीके से लखनऊ के व्यापारियों के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी तमाम तरह के सोशल मीडिया के बिजनेस प्रमोशन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बताइए मुझे कि आपने जब BCL की स्थापना की तो आपको
कैसे आपने ये सोचा कि ये प्लेटफॉर्म हम रखेंगे, ये चीज़ें हम नहीं रखेंगे, इन चीज़ों को हम अपनी संगठन में लाएंगे? क्योंकि लखनऊ में और भी ऐसे संगठन हैं जो इंटरनेशनली बेस्ड हैं या नेशनली बेस्ड हैं और लोगों ने और भी बना रखे हैं, तो बीसीएल कैसे उन सब से अलग है? क्या आपने सोचा कि क्या रहेगा इसमें और क्या आप माइनस करेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब मैंने इस संगठन की स्थापना की तो हमारे कई साथी थे, उन्होंने कहा कि आप नई चीज़ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऑलरेडी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऐसे संगठन काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हालांकि सभी लोगों ने एक बात कही कि वो संगठन से जुड़ करके लोग अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जब इतने संगठन चल रहे हैं तो आप क्यों? फिर मेरे ख्याल आया कि ठीक है, जो संगठन चल रहे हैं पहले उनको देखो, जानो कि वो क्या करते हैं। मैं विजिटर बनकर सभी संगठनों में मैं गया, उनके वहाँ एक मीटिंग अटेंड किया, उनकी पॉलिसीज़ को समझा, वो सारा नोट करता था मैं। और उसके बाद मुझे लगा कि लखनऊ के व्यापारियों के हिसाब से, भाई अमेरिका में बैठ करके कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और हम चाहें वो पॉलिसी लखनऊ में इम्प्लीमेंट हो जाए, तो नहीं हो सकता है। आज हमने बीसीएल लखनऊ में बनाए, अभी हम 5 शहर में, आगरा में, गोरखपुर, बनारस, कानपुर और वाराणसी, ये इन जगहों पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बनारस में बीसीएल को लॉन्च करेंगे तो बीसीएल बनारस होगा। बनारस के व्यापारियों के सिस्टम को देखना होगा, वहाँ के ग्राहकों को देखना होगा, किस तरह की प्लानिंग होगी, यानी बनारस के हिसाब से कस्टमाइज किया गया वो प्लेटफॉर्म होगा जो हम बनारस में करेंगे। इलाहाबाद के हिसाब से, प्रयागराज के हिसाब से अलग कस्टमाइज होगा, आगरा के हिसाब से अलग कस्टमाइज होगा, कानपुर का सिस्टम अलग है, उसके हिसाब से अलग कस्टमाइज होगा। मतलब ये जिस शहर में बीसीएल जाएगा वहाँ के लिए कस्टमाइज करेगा एक प्लेटफॉर्म। उसके बाद हम काम करेंगे। हमारे साथ कई जनपदों से भी हमारे पास फ्रेंचाइजी मांगी गई कि बीसीएल की फ्रेंचाइजी हमें दे दीजिए। हमने कहा बीसीएल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो व्यापार करने के लिए हो। बीसीएल के माध्यम से हम व्यापारियों को और कस्टमर को प्रमोट कर रहे हैं, उनके रोजगार को बढ़ा रहे हैं। हमने कहा बीसीएल कोई फ्रेंचाइजी नहीं देगा, बीसीएल अपनी खुद की पॉलिसी के साथ हर जगह पर अपनी एक यूनिट तैयार करेगा और एक शहर में सिर्फ एक यूनिट हमारी होगी, हमारा कोई दूसरा सेगमेंट नहीं होगा, मतलब एक शहर में हमारा दूसरा चैप्टर नहीं होगा। तो इस प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। कैसे आपने सोचा है कि एक तो लखनऊ इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी वाला, आपने यहाँ ये बीड़ा उठाया है, आगे आने वाले शहरों में जैसे अब हम और लॉन्चिंग करने जा रहे हैं चैप्टर्स की, तो आपने कैसे सोचा है, क्योंकि आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इतनी सारी चीज़ों, तो आपने क्या ऐसी प्लानिंग तैयार की है कि जो लोगों की समझ में आएगी कि हम आगे इस दिशा में बढ़ सकें? क्योंकि यहाँ पर भी जैसे लखनऊ में जो लोग रहते हैं उनके कई रिश्तेदार जो है और अन्य शहरों में भी रहते होंगे, तो उनको बताएंगे कि कैसे जो है, तो आपने अकेले क्या सोचा है कि कैसे आपकी परफेक्ट प्लानिंग रहेगी? बड़ा अच्छा सवाल है पूर्णिमा जी। जैसे हमने कहा ना कि हम बीसीएल कोई फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा है, यानी हम एक परिवार हैं। तो परिवार से जुड़ने के लिए हम परिवार के ऐसे सदस्यों को अपने साथ जोड़ेंगे जो परिवार के साथ चल सकें। इसी प्रकार हम लीडरशिप टीम तैयार कर रहे हैं। लखनऊ में हमारी लीडरशिप टीम है, आप उस टीम की हिस्सा पूरी टीम है, आप उसके चेयरमैन हैं। इसी प्रकार हर जिलों में हम एक लीडरशिप टीम तैयार करेंगे। वो लीडरशिप टीम बीसीएल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर जनपद में जहाँ भी हमारी बीसीएल की मीटिंग हो, वहाँ की मीटिंग में हमारी कोर टीम का सदस्य वहाँ पहुँचे। मतलब हम पूरी कंट्रोल में, पूरी प्लानिंग के साथ हम अपने व्यापारियों को सहयोग करेंगे और साथ ही साथ हम अपने कस्टमर के हितों को, क्योंकि व्यापारियों को प्रमोट करना एक अलग विषय है और उनको एक सही मार्गदर्शन देना। क्योंकि देखिए बिजनेस बहुत से लोग करते हैं, एक्चुअल में बिजनेस में हमें बीच बीच में हमें उनकी काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि व्यापार में कौन सी गलतियां हम व्यापारी करते हैं उसको न करें, क्या नई चीज़ करें, समय के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है। बिजनेस का हमारा उनका जो एडवर्टीजमेंट है उसकी भी हमको डे टू डे प्लानिंग करनी होती है। आप महसूस करिए, आज के 15 साल 20 साल पहले अगर कोई छोटा सा पीसीओ का बिजनेस करता था, आज हम किसी से कह दें कि आप पीसीओ खोल दो तो फ्लॉप हो जाएगा। हमको समय के हिसाब से बदलना है। हम अपने अपने व्यापारियों को यही ट्रेनिंग देते हैं जो हमारे बीसीएल से जुड़े हुए हैं। हर महीने जो मेरी मीटिंग होती है उसमें यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं। अच्छा, कैसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग? किस तरह डेट डिसाइड होती है? मीटिंग्स में क्या होता है एग्जैक्टली, ये बताएं। हमने लखनऊ के बताया, यहाँ के व्यापारियों के हिसाब से मीटिंग की टाइमिंग हम फिक्स करते हैं। माना जाता है सैटरडे ऐसा दिन होता है जिस दिन व्यापारी थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करते हैं।
और सेकेंड मीटिंग यानी हमारी 3 से 5 की मीटिंग होती है। उस टाइम पर व्यापारी मीटिंग में कंफर्टेबली आते हैं। 2 घंटे की हमारी मीटिंग होती है। हर मीटिंग में मिनिमम 5 मेंबर्स के हमारे फीचर प्रेजेंटेशन होते हैं, यानी वो अपने बिजनेस के बारे में सारे बिजनेसमैन को वो बताते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है और हम कैसे बेहतर काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके साथ साथ 1 महीने में किन किन बिजनेसमैन ने उन्हें रेफरेंस दिया या उन्होंने किसको रेफरेंस दिया उसके बारे में बताते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी बिजनेसमैन किसी से किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लेता है। यह एक परिवार है, इसको हमने जोड़ने की कोशिश की। आप कह रहे हैं परिवार है, सारे परिवार में छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, तो इस परिवार में भी, इस संगठन में भी कुछ छोटे व्यापारी भी हैं, कुछ मध्यम वर्ग के व्यापारी भी हैं, कुछ उच्च दर्जे के व्यापारी भी हैं। सबकी मानसिकता अलग है, सबका कार्य अलग है, सब लोगों की सोच अलग है। तो उसको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाते हैं आप, और अगर लोगों में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे आप उसको ठीक करते हैं? एक बड़ा अच्छा सवाल ये भी आपका है और हम लोग ये चुनौतियां थी हमारे लिए। हाँ, चुनौती जब कैसे हमने आप शुरुआत करते की हैं? थी तो सब लोग अलग अलग थे, कोई किसी को नहीं जानता था। हमने सबसे पहले जब पहली मेरी मीटिंग थी तो उस मीटिंग में हमने यही कहा कि आप अपने सरल भाषा में अपनी बातों को समझाने की कोशिश करिए जिस प्रकार हम अपने घर में बात करते हैं। मैंने देखा 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर सारे लोग एक दूसरे से कंफर्टेबल फील करने लगे। हमने कहा ये भूल जाइए कि आप किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठे हैं। हमने कहा मान के चलिए आप अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, एक परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा सरल हुए एक दूसरे के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो बहुत सही बात है कि बहुत से लोग बीसीएल को समझ नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे थे जो व्यापार को व्यापार नहीं समझे, कुछ लोग ऐसे थे जो इस पूरे सिस्टम को इतना फेल करने में लगे। मतलब क्या है कि हम व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार के साथ ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, फेक कमिटमेंट, ऐसी भी चुनौतियां हमारे बीच में आई। लेकिन हमने उस चीज़ को एक दूसरे के साथ बैठ करके, जो हमारी लीडरशिप टीम है ये बहुत स्ट्रांग टीम है, किसी के साथ कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हमारी लीडरशिप टीम उनके साथ बैठती है, इशू को रिजॉल्व कराती है। और जब कभी लगता है 2-4 लोग ऐसे जरूर रहे होंगे जो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश किए, क्योंकि जब नया नया कोई काम शुरू किया जाता है तो चुनौतियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन उनको धीरे से फिर हम लोगों ने साइड किया। फिर जो लोग थे उस सिस्टम को समझे और आज 8 लोगों से शुरू किया गया सफर आज 1 साल में 111 तक पहुंचा। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। अभी भी लोगों के आने की जगह तो होगी, मेरे ख्याल आपने बताया था कि यूआरएल फॉर्म्स अभी भी जो है पेंडिंग में है, लोगों ने भरे हुए हैं और कभी हमारे पास पेंडिंग में है। 150 से ऊपर मेंबर हैं जो यूआरएल फॉर्म भरे हुए हैं। उसमें कई लोग पहले से ऑलरेडी सेगमेंट में हैं, इसलिए उनको हम होल्ड पे रखे हुए हैं। हमारी कोर टीम और डिसाइड करेगी, क्योंकि हमारा जो भी है सिस्टम, कोई यूआरएल फिल करता है तो ऐसा नहीं है कि उनको सीधे सिस्टम में डाल दिया जाए और कोर कमेटी में ले लिया जाए। हमारी कोर टीम डिसाइड करती है कि ये बिजनेसमैन कैसा है, इनका सेगमेंट क्या है, और पहले से ये सेगमेंट हमारे पास है तो नहीं। इसके बाद फिल्टर्ड के बाद उनको बीसीएल में शामिल किया। संगठन को बने हुए तकरीबन 1 वर्ष हो चुका है, पहली वर्षगांठ बन चुकी है। सोचा था आपने कि इतनी सफलता मिलेगी आप? ये तो वास्तव में मैंने नहीं सोचा था। ये शायद ईमानदारी, मेहनत और अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया ये परिवार का ये हमारा जो संगठन है, बीसीएल परिवार के सभी सदस्यों को हम बधाई देंगे। सभी सदस्यों के इस संघर्ष का ये परिणाम है कि हम लोग जब इसी जगह पर बैठ करके 1 साल पहले जब मीटिंग किया करते थे तो पहली मीटिंग में 8 लोग थे, दूसरी में 26-27 लोग हुए। हम लोगों ने यही सोचा था कि 35 से 40 मेंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा सपना इसलिए था कि जो वर्षों से संगठन काम कर रहे हैं उनके वहाँ किसी चैप्टर में 35-40 से ऊपर मेंबर नहीं, सेगमेंट अगर बात करें तो हमें ये लगता था कि 35-40 मेंबर हो जाएंगे तो हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के और काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन 35-40 का हमने सपना देखा, 111 पहुँच गया। ये मैं अपनी पूरी टीम, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे मेंबर्स हैं जो बीसीएल से जुड़ना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन है जुड़ना चाहते हैं, वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9793 666661। मैं फिर रिपीट करूँगा
9793666661 इस नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी जो हम 5 जनपदों में गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा, इन 5 जनपदों में जो हम बीसीएल को लॉन्च करने जा रहे हैं, वहाँ जो लीडरशिप टीम तैयार करने जा रहे हैं, जो भी सदस्य बीसीएल परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, अच्छी नीयत के साथ बीसीएल के उद्देश्यों के साथ काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वो हमसे जुड़ सकते हैं और लीडरशिप टीम में शामिल हो सकते हैं। ये हम आपसे अपील करेंगे। अच्छा, लोगों के जितने सपने होते हैं, हर कोई उनके पीछे भागता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपने भी एक सपना देखा, उसको पूरा किया। आगे अब आपको और क्या सपना है, क्या और आप करना चाहते हैं? देखिए, बीसीएल एक मिशन है और हम व्यापार के सिस्टम को, ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं बीसीएल यानी व्यापारियों के माध्यम से शुरू किया गया प्लेटफॉर्म, लखनऊ का हर व्यापारी, पूरे देश का व्यापारी अपने आप को सर्विस के माध्यम से एक सेवा का उद्देश्य समझे। व्यापार करना एक अच्छी सेवा देना है। हम सेल करते हैं और सर्विस देते हैं, दोनों चीज़ों पर हमें फोकस करना है और हमें मानना है कि हम ग्राहकों के हिसाब से क्या अच्छा कर सकते हैं, उनको कैसे बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं। यही बीसीएल का उद्देश्य है और हम व्यापारियों में जागरूकता लाना चाहते हैं। जो लोग व्यापारी हैं, चीटिंग करते हैं, सर्विस अच्छी नहीं देते हैं, वो सफल नहीं होते हैं। ये बीसीएल ने 1 साल में साबित कर दिया। कोई भी व्यापारी, हमारे सभी व्यापारी साथियों से अपील है कि यदि वो ईमानदारी से व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें ऊंचाइयां सिर्फ उतनी नहीं, उनकी सोच से कई गुना अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका व्यापार उनके लिए सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। बस उद्देश्य है नीत और नियत साफ रखने के लिए। अच्छा उमा जी, ये बताइए, आप इतने इनोवेशनल आइडियाज कहाँ से लाते हैं, कैसे सोचते हैं? क्योंकि आपके ग्रुप में भी जो मैसेजेस आते हैं वो बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं और बिल्कुल मतलब एकदम बातें एकदम साफ रहती हैं। तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि मैं पत्रकार रहा और 25 साल का जो पत्रकारिता का मेरा अनुभव था, हर फील्ड का, उसको मैं ला के बीसीएल के प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। और उस अनुभव को मैं बीसीएल के माध्यम से अब मैं व्यापारियों की पत्रकारिता कर रहा हूँ। मतलब व्यापारियों को कैसे प्रमोट किया जाए, ग्राहकों को कैसे अच्छी सेवाएं मिले, इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। ये सारे आइडिया उसी पुराने अनुभव हैं जो पत्रकारिता के हैं। अनुभव का लाभ उठा रहे हैं आप अपने 25 सालों के। तो ये थे उमा शंकर जी, जो कि बिजनेस कनेक्ट लखनऊ के फाउंडर मेंबर हैं और जिन्होंने आज बीसीएल को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जिसका सिर्फ सपना ही देखा जा सकता है। इनके लिए सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि हो गई है पीर सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इन्होंने जो है एक सपना देखा, व्यापारियों के लिए सपना देखा, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सपना देखा। जिस तरह से व्यापार हो रहा था और कोविड में बैठ गया, उसकी सूरत को, उसकी सीरत को कैसे बदला जाए, इसलिए बिजनेस कनेक्ट लखनऊ की स्थापना इन्होंने की, जो कि आज ऊंचाइयों को छू रही है।